हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज हम देखने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। फिजिक्स से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। जो ओम का नियम है, इसका सत्यापन जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में एक नियम दिया और उसे उनके सम्मान में ओम का नियम कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि नियत रहे तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे ये एक चालक तार है, इस चालक तार के हम भौतिक अवस्थाओं को नियत रखें कि इसका ताप समान रहे, दाब, क्षेत्रफल, इसकी मोटाई यानी और इस चालक तार की लंबाई, ये सब अगर नियत रहे तो इस चालक तार के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है अर्थात V, वो इस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं V समानुपाती I। यही ओम का नियम है, जिसका सत्यापन जॉर्ज साइमन ओम ने किया 1826 में, इसलिए उनके सम्मान में इसको ओम का नियम बोला जाता है। अब हम आगे यहाँ देखें कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो यहाँ जब बराबर लगता है तो एक स्थिरांक लगेगा जिसे R से दर्शाते हैं, तो V बराबर हो जाएगा IR। यहाँ R है वो चालक तार का प्रतिरोध होता है। R चालक तार का प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध की चर्चा हम इससे अगले वीडियो में करने वाले हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो V समानुपाती I, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, स्थिरांक लग गया RV बराबर IR, और हमें R बराबर करें तो ये R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर V/I। यही ओम का नियम है। तो हमें ये जो तीनों फॉर्मूले यहाँ सामने आए हैं इनको याद रखना पड़ेगा। V समानुपाती I, समानुपाती को हटाएंगे V बराबर IR, और R बराबर हो जाएगा V/I, जहाँ R चालक तार का प्रतिरोध होता है, और ये जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चालक तार का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब अगली बात करते हैं कि एक ओम किसे कहते हैं। जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हम एक ओम की परिभाषा देखें कि एक ओम किसे कहा जाता है। परिभाषा देखने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा कि R है यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक तो हो गया ओम, बराबर V है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक हमने पिछले वीडियो में देखा था वोल्ट होता है, और I है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। एक ओम की परिभाषा पूछी जा रही है तो इसके आगे एक लगाएंगे, यहाँ इसके आगे एक, और यहाँ पर भी एक लगाएंगे। अब यहाँ हम परिभाषा बता सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पे यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तथा यदि उससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा सिरों पे उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये दो प्रकार से हम 1 ओम की परिभाषा को दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 वोल्ट से, तो हम ये कहेंगे कि किसी चालक तार के सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है तो उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। और दूसरी परिभाषा इसकी उल्टी दे सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब हम अगली बात करते हैं
ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए इस प्रकार से चित्रानुसार हमें ये परिपथ तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हमने बैटरी, स्विच, धारा नियंत्रक, एमीटर, वोल्टमीटर और एक प्रतिरोध तार को जोड़ रखा है। अब हम इस चालक तार यानी इस पूरे परिपथ में हम अलग अलग मान की धारा प्रवाहित करेंगे और उस धारा का मान अपन एमीटर से नोट करते जाते हैं। यानी अलग अलग मान की जो भी धारा प्रवाहित की जाएगी उस धारा का मान एमीटर बता देगा, और अलग मान की धारा प्रवाहित करने पे इस प्रतिरोध तार के सिरों पे कितना विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर का मान वोल्टमीटर बताता है। विभवांतर को बताएगा वोल्टमीटर, और एमीटर है वो विद्युत धारा के मान को बताएगा। अब इस V और I के मान के मध्य हम जो ग्राफ खींचेंगे, जो भी मान हमें प्राप्त होगा, जो इन दोनों मानों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ग्राफ इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी V और I के मध्य ग्राफ खींचें, I और V इनके मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो ये दर्शाती है कि किसी चालक के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। इस प्रकार से इस ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। अब यहाँ कितना मान प्राप्त होगा ये हम प्रयोगशाला में यानी लैब में प्रैक्टिकल करके उसको देख सकते हैं। यहाँ केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे हम जब 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, यानी ये जो एमीटर का पाठ्यांक है और ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक, जैसे मान लो 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है और हम मान सकते हैं कि चालक के सिरों पे जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट है। जब 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न विभवांतर 4 वोल्ट होगा। जब 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए उत्पन्न विभवांतर 6 वोल्ट, और 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पे मान लिया कि उत्पन्न विभवांतर 8 वोल्ट है। अब यहाँ हम R निकालेंगे तो R बराबर होता है V/I, यानी V और I, V में I का भाग देंगे तो 2 में जब हम 0.1 का भाग देंगे तो 2/0.1, यहाँ इसको हटाएंगे तो इसका मान 20 हो जाएगा। इसी प्रकार R है, इसके लिए निकालें 4/0.2, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर बिंदु लग जाएगी, बिंदु लगाते यहाँ पर भी ये 20 आ जाएगा। तीसरे के लिए देखें यहाँ 6/0.3, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ ये 60 हो जाएगा, 60 में 3 का भाग 20 बार जाएगा। और इसी प्रकार इसके लिए देखें कि 0.4, 8 में भाग देंगे 0.4 का, पॉइंट हटाएंगे 80 होगा, 80 में 4 का भाग दें तो ये भी 20 बार जाएगा। यानी जो R का मान है वो फिक्स आ रहा है। तो V और I के मध्य जो हम ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से वो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित करती है। तो ये था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, जिसमें हमने ये देखा कि चालक के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में सिरों पे उत्पन्न विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और जब विद्युत धारा के मान को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में चालक के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर है उसका मान भी कम होगा। लेकिन शर्त यह है कि उस चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।